हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ची व्लॉग्स एंड दिस इज़ अनदर व्लॉग। तो भैया पंचमी का जो रहता है, नाग पंचमी वो बोलते हैं उसे, तो उसका व्लॉग मैंने शेयर किया था। एंड उसके बाद उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे उस दिन मैंने मेहंदी का, जैसे आप ये देख सकते हैं, नोआ रहता है ना, सिर्फ फिंगर्स की टिप पे मैंने मेहंदी लगा ली थी थोड़ी सी। एंड तो मेहंदी बच गई थी, मेहंदी का कोन ये हाफ़ यूज़ हुआ था एंड हाफ़ बचा हुआ था। तो बच्चे रात को ही बोल रहे थे उस दिन मुझे लगाने के लिए। मैं उस दिन रात को लगाई थी एंड मुझे 11 बज गए थे रात को। एंड काफ़ी बारिश हो रही थी, तो बच्चे मुझे बोल रहे थे बार बार लगाने के लिए। चीनी एंड चीकू दोनों को शौक़ है। चीनी तो गर्ल है तो उसका तो ऑब्वियस है, लाइक उसको शौक़ है तो। बट चीकू तो दीदी ने लगाया इसलिए मुझे भी लगाना है, ऐसा रहता है उसका। तो दोनों बहुत जिद कर रहे थे लगाने के लिए, बट रात को मैं लगाना नहीं चाहती थी इन लोग को। एंड इन लोग को बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। एंड कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी यहाँ पे, लास्ट 1 वीक से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने उन लोगों को रात को नहीं लगाया। तो फिर नेक्स्ट डे मैं लगा रही हूँ। देखिए आप, मैंने अपनी मेहंदी निकाल दी है एंड पूजा वगैरह सब करके नेक्स्ट दिन जो कोन बचा हुआ था, दिन में मैं 1 बजे लगा रही थी मैं आफ्टरनून में, तो अच्छे से सूख जाएगा एंड इन लोग को ठंडी भी नहीं लगेगी। इसलिए बारिश तो उस दिन भी हो रही थी, बट दिन का टाइम था तो चल गया, इसीलिए मैंने रात को नहीं लगाया जानबूझकर। एंड मैंने चीकू से पूछा तुमको क्या लगाना है हैंड पे, तो उसने तो बोला ऑब्वियस लाइक ये भी, अगर मेरे व्लॉग्स को आप देखते हो तो उसे प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो टॉय भी मंगा रखा है सोलर सिस्टम से रिलेटेड, तो वो प्लैनेट्स ही बनवाया। एक हाथ पे जैसे आपने देखा, एक हाथ पे सन बनवाया एंड दूसरे हाथ पे जुपिटर, सैटर्न एंड अर्थ वाले प्लैनेट बनवाया। एंड बहुत हैप्पी हो गया था वो देखकर। वो अच्छे से रखा हुआ भी था ना, हाफ़ एन आवर के लिए रखा भी था उसने ड्राई होने तक मेहंदी को। एंड ये चीनी की बारी आ गई अभी, तो मैंने चीनी से अगेन पूछा तुमको क्या बनवाना है, तो चीनी ने बोला हार्ट बना दो एंड लाइक बलून्स बना दो हार्ट वाले। तो मैंने उसके स्ट्रिंग्स बना के बलून बनाया, देखिए। एंड हार्ट के अंदर पैटर्न्स बना रही हूँ मैं कुछ। एंड एक और हाथ में मैंने सिंपली हार्ट बनाया एंड उसके अंदर उसने बोला मेरा नाम लिख दो। मैं सोच रही थी अच्छे से उसके लगा दूँगी मेहंदी, बट उसने बोला सिर्फ यही बना दो, तो फिर मैंने उसकी इच्छा के हिसाब से वही बना दिया। एंड वो उसको तो बहुत ज़्यादा शौक़ है मेहंदी का, तो वो हाफ़ एन आवर ले क्या उससे ज़्यादा भी रखने को रेडी थी। बट मुझे ही डर लग रहा था कि कहीं उन लोग को ठंडी ना पकड़ ले, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। एंड हाफ़ एन आवर भी बहुत इनफ है लाइक मेहंदी के लिए। तो मैंने बोला जाओ वॉश करके आ जाओ। एंड फिर लंच भी लेना था, लंच प्रिपेयर भी कर लिया था मैंने। तो बस यही फिर देखिए दूसरे हैंड पे मैं बना रही हूँ एंड बहुत हैप्पी हो गए थे दोनों। तो जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो दोनों मुझे हमेशा बोलते हैं कि मुझे भी लगाना है। पहले तो सिर्फ चीनी बोलती थी, बट अभी चीकू भी थोड़ा बड़ा हो गया तो समझने लग गया है, तो वो भी बोलते हैं मुझे भी लगाना है। तो बस यही है, मैंने दोनों को लगा दिया, दोनों खुश हो गए। एंड ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को क्या मना करना। एंड मैं डर रही थी सिर्फ इन लोग की तबीयत ख़राब ना हो, बट लाइक थैंकफुली अच्छी थी इन लोग की तबीयत, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो मेहंदी से बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है, लाइक ऐसा बोलते हैं ठंडी पकड़ लेती है जल्दी, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। एंड ये सिंपल सी मैंने मेहंदी लगा दी थी इनको। एंड अगर मेरा जो नागपंचमी वाला व्लॉग है आपने नहीं देखा है तो उससे प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें लाइक प्रिपरेशंस भी मैंने शेयर करी है। हम लोग ठंडबासी खाते हैं उस दिन। देखो ये चीनी की मेहंदी कंप्लीट हो गई है, दिखा रही हो। एंड एक और चीज़, ये पीछे एक साइड हम लोगों ने जैसे भाई की बेल बनाते हैं, बैक साइड जो है हैंड के उसको खाली नहीं छोड़ते, तो मैं एक छोटा सा हार्ट बना दे रही हूँ दोनों हाथ में। एंड ये हो गई है चीनी की मेहंदी कंप्लीट। एंड देखो वो कितनी हैप्पी हो गई है एंड खुशी के मारे दोनों डांस कर रहे थे देखो ये पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं इन लोग थोड़ा सा। एंड बहुत हैप्पी हो गए थे। बस लंच प्रिपेयर था, तो फिर उसके बाद लंच किए हम लोग। एंड देन चीकू की क्लास एंड ऑल जो भी उन लोग का वर्क वगैरह देखना था ये सब, तो फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। एंड नेक्स्ट डे की व्लॉगिंग है ये फिर। तो जैसे कि मैंने अपने व्लॉग्स में आपको पहले भी बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है। तो पहले तो मैं इतना केयर नहीं करती थी, बट अभी तो मैं लाइक सीरियसली सोच रही हूँ कि मुझे थोड़े बहुत केयरिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो बाल ही नहीं बचेंगे मेरे। तो मैं कड़ी भी लगाई हूँ अभी 3-4 बार, तो बाल मुझे बहुत सॉफ्ट फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो, इसलिए मैंने शेयर भी किया था वो। आपने नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिएगा एक बार। कर्ड हेयर मास्क व्लॉग में मैंने शेयर किया था। एंड अभी मैं लगा रही हूँ अनियन जूस, रेड अनियन जूस। एंड ये तो सबको पता है वर्ल्ड में कि अनियन जूस
कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेयर के लिए। मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी सिस्टर इन लॉ सब लगाते भी हैं बहुत ज़्यादा। मेरी चाची जो है वो भी लगाते हैं, बट मैं तो थोड़ा सा लाइक आलस के कारण मुझे कुछ भी अप्लाई करने पे या लाइक सेल्फ़ केयरिंग की बात अगर हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो मैं इग्नोर करती हूँ। बट अभी तो मैंने जैसे बताया कि मैंने सोच लिया है कि अभी मुझे करना ही है, तो इसके लिए फिर मैंने अपने हेयर लेंथ के हिसाब से, लाइक देख सकते हैं आप मेरे बाल बहुत छोटे हैं, तो मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन लिया एंड ये सफिशिएंट था मेरे लिए। बस उसे नॉर्मली पील कर लिया एंड ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया, छोटे छोटे पीसेस काट के। बहुत इजी प्रोसेस है ये, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। सिर्फ रफली चॉप करो एंड ग्राइंड कर लो, उसके बाद एक स्ट्रेनर से उसे छान लो एंड स्पून से दबाते हुए, तो उसका जितना भी जूस है वो निकल जाएगा। एंड उसके बाद आप चाहे तो इसे एक स्प्रे बॉटल में निकाल सकते हैं, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने तो नॉर्मल, अब देखिए, एक बाउल में लिया है एंड उसके बाद सिंपली एक कॉटन का बॉल लूँगी मैं, नॉर्मल कॉटन जो होते हैं घर वाले, एंड उसके बाद मैं सिंपली अपने बालों में थोड़े थोड़े सेक्शंस बना के अप्लाई कर लूँगी। मैं दिखाऊंगी आपसे, प्रोसेस भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अनियन जूस। तो लाइक आपको तो पता ही होगा, आजकल हर शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, हेयर ऑयल जो है, हर चीज़ में अनियन आता है, अनियन जूस का यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इसके। हेयर लॉस अगर आपको प्रॉब्लम है तो, एंड हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं तो भी, तो आप इसे ट्राई करिए। तो मैं भी अभी रेगुलर इसे सोच रही हूँ कि रेगुलर यूज़ करूँगी, क्योंकि आई थिंक इसका विजिबल जो है नोटिसेबल डिफरेंस मेरे को समझ में आ रहा है रिज़ल्ट। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ पहले भी अप्लाई करती थी, बट उन्होंने थोड़े दिन अप्लाई किया, लाइक थोड़े मंथ अप्लाई किया एंड छोड़ दिया था। बट रिसेंट अभी फिर से लास्ट 2 मंथ से वो अप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली, एंड जब वो कॉम करते हैं एंड शैम्पू करते हैं, मेरे को डिफरेंस एकदम नोटिसेबल मिला है। क्या है कि उनके हेयर फॉल बहुत कम मुझे नज़र आते हैं, तो मैंने सोचा है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता होगा। बट ये मेरी मदर इन लॉ की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ अनियन जूस नहीं लगाते, वो साथ में अनियन हेयर ऑयल भी लगाते हैं। वो DIY करके घर पे बनाते हैं। तो उसमें वो अदरक, लहसुन की पीसेस कुछ एंड मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, एंड पता नहीं और भी काफ़ी कुछ डालते हैं वो, एंड एक बॉटल में बना के रख रखे हैं वो, तो वही वो खुद अप्लाई करते हैं उसे। बट मैंने सोचा अभी ये सब तो मैं कर नहीं सकती हूँ, झंझट भी ज़्यादा, बहुत कुछ टाइम नहीं रहता। तो मैं अब से सिंपली यही सोचा है कि हेयर वॉश करने के पहले मैं अनियन जूस अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है ये, हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे सिर्फ जूस निकालने में एंड 5 मिनट्स अप्लाई करने में। एंड उसके बाद आपको मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स या फिर हाफ़ एन आवर के लिए मैक्सिमम आप रख लें, एंड उसके बाद नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशन कर लें जैसे करते हैं। तो बस ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे ही कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैंने सोचा है रेड अनियन का जूस यूज़ करूँगी। एंड वन मोर थिंग, रेड अनियन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो अगर आपको लगा रहे हैं आप जूस तो रेड अनियन लें, वो ज़्यादा उसके बेनिफिट्स होते हैं।
सो गाइज़ एज़ यू कैन सी जूस निकल गया है बहुत इजीली एंड आप देख सकते हैं आधी कटोरी के लगभग है वो। तो मेरे बाल शोल्डर लेंथ है एंड बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो मेरे लिए एकदम सफिशिएंट है। देखिए आप मेरी हेयर की लेंथ एंड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा वेवी एंड डैमेज्ड लग रहे हैं मेरे बाल। तो लाइक इसकी केयरिंग की तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है मुझे। तो देखिए आप, मैंने कॉटन का एक बॉल लिया सिंपली एंड उसे डिप करते हुए लगा रही हूँ, छोटे छोटे सेक्शंस बनाते हुए। अच्छी तरह से स्कैल्प पे भी लग जाना चाहिए एंड हेयर पे भी लग जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। एंड इसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, एक प्रॉब्लम है, इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा स्मेल फ्री वाले आते हैं अनियन शैम्पू एंड हेयर ऑयल, जिसमें अनियन की गुडनेस रहती है बट उसमें स्मेल नहीं रहती अनियन की। तो आप चाहे तो उसे ट्राई कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि जो चीज़ें नेचुरली अवेलेबल है तो उस चीज़ को आप लाइक डायरेक्टली लगाएं अपने बॉडी पे, हेयर पे, स्किन पे, कहीं भी, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ये मैं सोचती हूँ। दैट्स वाई मैं मार्केट के प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज़ करती हूँ एंड ये नेचुरल वे में घर पे हर दिन रहता है, डेली एंड ईजीली अवेलेबल है। तो आप लाइक 5 मिनट्स की मेहनत लगेगी एंड उसके बाद आप एक ऑथेंटिक आपको अनियन जूस मिल जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। सो आपने देखा कि ये सिंपली अप्लाई हो गया है अच्छी तरह से पूरे बालों में। मैंने कवर करके लगा लिया, स्कैल्प में भी एंड हेयर में भी, हेयर के एंड से भी मैंने अच्छे से लगा लिया एंड उसके बाद क्लचर लगा लिया। एंड ये बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का भी नहीं है, तो इसे लगा के आप अपना काम भी कर सकते हैं। एंड मैंने इसे 20 to 25 मिनट्स रखा था एंड अपने काम कर रहे थे, बाकी जो भी काम करना था। सो गाइज़ मुझे इसे लगा 25 मिनट्स हो गए हैं,
तो बस मैं इसे वॉश करने जा रही हूँ। देखिए आप थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा है। आप चाहें तो इसे कवर करके भी रख सकते हैं, जैसे कि शावर कैप जो रहता है उससे या फिर टाल से कवर करके रखें तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लाइक वो एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से। बट मैंने नहीं किया, बस मैं अभी जा रही हूँ, मैं अपना कुछ काम कर रही थी। एंड ये ड्राई है, वैसे टपक रनी है ना, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, तो इसलिए हाँ मैं अपने बाकी काम कर रही थी। एंड बस अभी जा रही हूँ मैं, 25 मिनट्स रख लिया एंड वॉश करने जा रही हूँ, फिर आफ्टर रिज़ल्ट मैं दिखाऊंगी। एंड अच्छे रहते हैं रिज़ल्ट इसके, क्योंकि बहुत लोग यूज़ करते हैं इसे, बट मैं टाइम नहीं रहता इसलिए यूज़ नहीं कर पाती थी। जैसे मेरी चाची सास जो हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की चाची जो हैं वो, एंड और भी मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद जो हैं उन लोग, मेरी मदर इन लॉ, मेरी खुद की भी मदर इन लॉ, मम्मी, वो खुद भी लगाते हैं, वो डेली लगाते हैं, डेली आई मीन मतलब रेगुलर लगाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है। एंड बहुत उनका भी हेयर फॉल तो ऐसे ही नॉर्मली होता था, बट लगाते थे वो। एंड मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा सा इफ़ेक्टिव है ये, कम हेयर फॉल हो रहा है। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें मैं थोड़ा बहुत स्किप कर दूँगी, चल जाएगा, बट अब मेरे बालों का थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है। मैं जैसे लास्ट में भी आपको लास्ट व्लॉग में भी बताई थी, थोड़ा सा कर्ड भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। अभी 3-4 बार हो गया अप्लाई किया था मैंने। एंड अभी अनियन तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो बस इसलिए किया मैंने। एंड इसे लगाने में बिल्कुल भी वो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत टाइम जाएगा, बट बहुत इजी प्रोसेस है, लाइक 5 मिनट्स भी नहीं लगते जूस निकालने में, जैसे मैंने शेयर किया वैसे। एंड 5 मिनट्स अप्लाई करने में लगता है, एंड 20 to 25 मिनट्स रख लो बस, एंड उसके बाद नॉर्मल शैम्पू कर लो। तो ईजी प्रोसेस है। तो बस इसलिए आपसे देखती हूँ, मैं भी कोशिश करूँगी रेगुलर इसे लगाने का। तो बस ठीक है, मैं हेयर वॉश करके आती हूँ, लेट हो रहा है काफ़ी, लंच प्रिपेयर करने जाना है मुझे। So guys, as you can see, I have applied onion juice on my hair, and this is how it looks. अभी कॉम नहीं किया है मैंने, बट थोड़े से देखिए आप मेरे बाल हल्के से, क्या बोलेंगे उसे, मॉइस्चर है थोड़ा सा और इसमें, क्योंकि बाहर बारिश वाला मौसम हो रखा है, अच्छे से ड्राई नहीं हो रहे बाल इसलिए। तो बस कॉम करूँगी। एंड मैं तो फर्स्ट टाइम यूज़ किया मैंने, तो मैं तो इसका लाइक प्रॉपर रिव्यू कर सकती हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट है बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो मुझे मेरे बाल स्मेल आ रही है थोड़ी सी, बट ठीक है, अब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अनियन के तो चलता है थोड़े बहुत स्मेल। एंड अच्छे से मैंने शैम्पू कर लिया है, कंडीशन कर लिया है, एंड कॉम करूँगी बस। मेरे बाल वेवी है मेरे, तो इसलिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल ठीक लगा मुझे। एंड हेयर फॉल तो मैं जब हेयर फॉल तो बहुत होता है मुझे, तो जब मैं शैम्पू कर रही थी उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल जो रेगुलर जैसे मैं नॉर्मल, यस बेटा रखो वहाँ पे, तो नॉर्मल जो मैं हेयर वॉश करती हूँ तो जितने हेयर फॉल होते हैं उससे मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा कम हुआ है। एंड अनियन जूस लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज भी आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट मेरे बाल इतने ज़्यादा वीक हैं कि मैं इसमें बिल्कुल मसाज नहीं करती, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं मेरे। तो मैंने सिर्फ उसे ऐसे ही लगा लिया था, अच्छे से स्कैल्प पे लगाया था, तो वो रूट्स में जा रहा था अच्छे से, मसाज की ज़रूरत नहीं थी। बट अब थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। एंड अभी इधर उधर जो बाल मेरे गिरते रहते हैं, नीचे जाऊं? नहीं बेटा, इधर उधर जो मेरे बाल गिरते रहते हैं तो वो गिर रहे हैं अभी भी, बट इसे रेगुलर यूज़ करने पे लाइक 1 मंथ एटलीस्ट यूज़ करने पे आपको इसका विजिबल डिफरेंस जो है इफ़ेक्ट उसका आपको दिखेगा। तो बस यही है, कॉम कर लेती हूँ मैं अभी। अब बालों पे लाइक कुछ लगाया है तो अंदर से वो अच्छा फील होता है कि चलो हेयर का तो कुछ तो केयर किए हम लोग, तो बस वैसे ही मेरे को अच्छा फील हो रहा है। एंड नहीं तो सेल्फ केयर तो कुछ कर ही नहीं सकती मैं।
आप मेरे व्लॉग्स देखते होगे तो आपको पता होगा बहुत लेज़ी हूँ मैं। लेज़ी इन द सेंस मैं सेल्फ केयरिंग में लेज़ी हूँ। बाकी काम तो मेरे को हाउस होल्ड वर्क जो रहते हैं वो तो मुझे सब करने हैं एंड मैं सब करती हूँ, कुछ भी उसमें स्किप नहीं करती। बट सेल्फ केयरिंग जो है वो मैं स्किप कर देती हूँ। तो अगर मेरी आप वीडियो देखे होगे कि एक हाउसवाइफ स्टाइलिश कैसे लगेगी, लाइक ग्रूमिंग टिप्स फॉर हाउसवाइफ, वो भी मैंने शेयर किया वीडियो। तो उसमें मैंने कई टिप्स शेयर करी है, तो उसमें एक ये भी मैंने शेयर किया था कि आप अपने ऊपर भी केयर थोड़ा सा देना शुरू करो। तो बस वही चीज़ है। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, लाइक 5 इयर्स का हो गया मेरा बेटा। आप देखे होंगे मेरे व्लॉग्स को अगर देखते हो तो। एंड मेरी बेटी 10 इयर्स की हो गई है, तो मैं थोड़ी सी अभी रिलैक्स होके, लाइक उन लोग की केयरिंग से थोड़ा सा फ्री होके अपने लिए भी सेल्फ केयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम को चुरा लेती हूँ मैं। तो बस अब वही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो ठीक है। सो गाइज़, आपको ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।